अहो मयि स्थितिं विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितिं न वे बंधो अस्ति मोक्षो वा भ्रांति शांता निराश्रया। अहो आश्चर्य है, मयि स्थितं विश्वं वस्तुतः न मयि स्थितम्, मेरे में उपस्थित संसार वास्तव में मेरे में नहीं है। मेरे मन में संसार उपस्थित है लेकिन नहीं है, वो मान्यता का है। मन ही को तो साफ करना है और अपने अहंकार बस हम उलझे रहते हैं। अहंकार पूरा शांत हो जाए, मन का उद्वेग शांत हो जाएगा। कोई लाठी लेके हमें मार नहीं रहा है, हम अहंकार बस अपने मन में उलझते हैं, अपने मन में प्रतिक्रिया में डूबे रहते हैं। अपना मन शांत हो जाए, अहंकार शांत हो जाए, मन शांत हो जाएगा। कारण कार्य की एक अटूट व्यवस्था है। कुछ होने से कुछ होता है, अचानक नहीं होता है। हमारे मन में अहंकार है, इसलिए मन में संकल्प विकल्प का जाल है। अहंकार शांत होते ही संकल्प विकल्प शांत हो जाएंगे। दूसरे का उसमें कोई संबंध नहीं है, दूसरा निमित्त बन जाता है, लेकिन निमित्त तो जीवन भर रहेंगे। कोई हमें कट कह दिया, वो निमित्त बन गया, अब हम उलझे हैं। कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार कर दिया, कोई हमारी प्रशंसा कर दी, सत्कार कर दिया, उसके संकल्प विकल्प में उलझे हैं। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल संकल्प, इस प्रकार उलझे रहते हैं। तो निमित्त तो जीवन भर मिलेगा। लोग मिलेंगे, अनुकूल मिलेंगे, प्रतिकूल मिलेंगे, तटस्थ मिलेंगे। तीनों प्रकार के लोग मिलेंगे। सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, संयोग वियोग मिलेगा, घाटा मुनाफा होगा। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और अहंकार बस हम इनमें लगे रहेंगे तो हमारा चित्त शांत नहीं होगा। इसलिए हमें अपने आप को अहंकार शून्य कर देना है। जो काम आए कर ले, जो प्राप्त हो संतुष्ट रहे उसमें। अस्तुत निंदा जो कुछ मिल जाए मानो हुई ही नहीं है, ऐसी दृष्टि अपनाए, तब चित्त शांत होगा। मेरे में स्थित संसार मेरे में नहीं है। अहंकार बस हम संसार को निमंत्रित करके अपने आप में आधान करते हैं, धारण करते हैं। अहंकार छोड़ दें, संसार शांत है। न मे बंधो अस्ति मोक्षो वा, मेरे में बंध व मोक्ष न अस्ति। जब संसार मेरे में नहीं तो बंधन कहाँ है, और बंधन नहीं है तो मोक्ष की आवश्यकता कहाँ है। इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाए कि बंधन रहे ही ना, मोक्ष की आवश्यकता ही न रहे, उसका अर्थ यही है। बंधन नहीं है तो मोक्ष है। बंधन तो हमने बनाया है, अहंकार बस। इतना इतना जाल है। व्यवहारिक दृष्टि से ठीक है। संस्कृत में पुत्र को अपत्य कहा जाता है। अपत्य का अर्थ है जिसके द्वारा पतन न हो। पुत्र जब पैदा होगा, पिंडोदक क्रिया करेगा, तो हम जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अगर पुत्र नहीं हुआ तो नरक है। पुत्र का वैसे भी अर्थ माना जाता, पुत्र नामक नरक से त्राण करे, वो पुत्र है। पुत्र नामक नरक से त्राण करने वाला, नरक से बचाने वाला पुत्र है। और अपत्य जिसके कारण पतन नहीं होता है। पुत्र पैदा हुआ तो हमारा पतन नहीं होगा, हम स्वर्ग में जाएंगे। ये मोह,
पंडितों ने लगाया, पुत्र पैदा करो और पिंडोदक क्रिया करेगा तो तुम स्वर्ग में जाओगे। पिंडोदक क्रिया से पंडितों को लाभ होगा, कर्मकांड में धन मिलेगा। ये अतिशयोक्ति करके भ्रम पैदा किया गया। सार यह है कि गृहस्थ है तो संतान हो, ठीक है, वंश परंपरा चले और होगा, सहारा भी होगा। सब सहारा तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये तो ऊंच नीच चलता रहता है। गृहस्थी में संतान हो, ठीक है, इतना ही है। पुत्र से किसी का तरनतार होता है? पुत्र से तो और पतन होता है। उच्च दृष्टि से देखा जाए, पुत्र पैदा हुआ, मोह बढ़ेगा। अब उसके लिए जायज नाजायज करने तैयार, नहीं नाजायज करते हैं तो उसके मोह में, उसके प्रबंध में पूरा जीवन बंधे रहो, और फायदा क्या है? कल्याण कहाँ है? लेकिन ऐसा बांधा गया तो एक एक बंधन बनाया गया है, धर्म के नाम पर बनाया गया है। इसीलिए एक ऋष, शायद जरत्कार नाम था, वो ब्रह्मचारी संयमी, और एक तरफ जंगल, घोर जंगल में जा रहा था तो एक कुएं में लटके लोग दुखी थे, उनकी आवाज़ पहचानी, ये तो मेरे पुरसिक की आवाज़ है। क्यों तुम लोग कौन हो पड़े हो? बताया, क्यों दुखी हो? कहे हमारा पुत्र वो विरक्त हो गया, पैदा ही नहीं किया बच्चा, इसलिए हम लोग नरक में पड़े हैं। तो बेचारा बड़ा दुखी हुआ, गया विवाह किया, तब उसके पिता सब स्वर्ग में गए। ये प्रपंच पंडितों ने लिखा कि विरक्त होना अपने पिता को नरक में ठेलना है। तो कैसे कैसे सब प्रपंच लोग धर्म के नाम पर कर डालते हैं। गृहस्थ में है, बच्चे होते ही हैं, किसी किसी के नहीं होते हैं, लेकिन नहीं होने से उनका नरक होगा, ये भ्रम है। मेरे में बंधन नहीं है, मेरे में मोक्ष नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जब ये समझ ले कि मन में जो उपस्थित संसार है वो वस्तुतः मेरे में नहीं है, अहंकार छोड़ करके उसको बुहार दो। मेरे में संसार है ही नहीं, अस्वीकार दिया, अहंकार शून्य हो गया, संकल्प विकल्प शून्य हो गया, चित्त शांत हो गया, अपनी दशा में हो गया, बंधन ही नहीं है। अब अलग से मोक्ष और क्या लेना है? यही तो मोक्ष है। भ्रांति शांता निराश्रया, भ्रांति निराश्रय है। जो मेरे मन में भ्रांति है कि विषयों में सुख है, ये निराश्रय है, आश्रय रहित है, इसका कोई आधार नहीं है। इसका आधार हमारा अज्ञान है। अज्ञान को मिटा दें, भ्रांति शांत। अज्ञान बस हम विषयों में सुख मानते हैं, अज्ञान बस हम देह और देह जनित पदार्थों में अहंता करते हैं, और उसी का गर्दा गुब्बार चित्त में चलता रहता है। चित्त शांत, चित्त सुबस। जितना अहंकार शून्य होगे उतना ये होगा। खाली ज्ञान से नहीं होगा, वक्तव्य से नहीं होगा, जानने से नहीं होगा, केवल व्यवहार कुशल हो जाने से नहीं होगा। व्यवहार की कुशलता अपनी जगह ठीक है, ज्ञान अपनी जगह ठीक है, वक्तव्य अपनी जगह ठीक है, लेकिन चित्त शांत होगा अहंकार शून्य होने पर। भ्रांति शांता निराश्रया। भ्रांति जो अपना तादात्म्य विषय और देह में था वो भ्रांति से था, और भ्रांति का कोई स्थिर आधार नहीं है। मेरा अज्ञान है, अज्ञान हटा दे बस, परम तृप्त है। और जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यतो मम अरण्यम्यु संवृतम
क्वारतिम करवाणी हम। अहो आश्चर्य है, जन समूहे अपि, भीड़ भड़क्का में भी ना द्वैतम पश्यतो मम, मैं द्वैत नहीं देखता हूं। भीड़ में हूं तब भी मुझे द्वैत नहीं दिखाई देता है। भीड़ में हूं, भले भीड़ हो, लेकिन मैं तो अकेला हूं। हर व्यक्ति अकेला अकेला है। भीड़ होने से किसी की आत्मा में न तो दूसरा आत्मा चिपकेगा, न देह चिपकेगी, न कुछ। भीड़ है लेकिन मैं अकेला हूं। अहो जन समूहे ना द्वैतम पश्यतो मम, मैं भीड़ में भी दूसरे को नहीं देखता हूं, अकेला महसूस करता हूं। ये बोध की दृढ़ता का फल है। सम्मान में हम हैं, सम्मान नहीं है। अपमान में है, अपमान नहीं है। मैंने देखा मेरा सम्मान हुआ, वो नहीं रहा, मेरा अपमान भी हुआ, वो नहीं रहा। सब भागा जा रहा, सब भागा जा रहा है। ऐसे तुच्छ दृश्य के प्रति चिपक करके रोना हद दर्जे की मूर्खता है। हम लोग महामूर्ख हैं जो दुखी रहते हैं। हमारी मूर्खता जितनी छुटेगी दुख खत्म होगा। छुटेगी ऐसे नहीं, छोड़ने से छुटेगी। और वही अहंकार खूटा है। अपने अहंकार खूटे को तोड़ दे। अरण्य में संवृतम, ये तो जंगल के समान सब ढका संसार, घोर जंगल। अरण्यमेव, अरण्यम यू, वन की तरह, घोर वन की तरह संवृतम, ढका हुआ, जैसे घोर जंगल हो, कुछ दिखाई न दे, ऐसी ये संसार है। क्वारतिम करवाणी हम, इसमें मैं क्या प्रेम करूं? ये घोर जंगल में जहां कोई मेरा नहीं है और कुछ मेरा नहीं है, वहां मैं किससे मोह करूं? ये कुछ तत्वों के कण चिपके हैं हमारे चारों तरफ, और हर क्षण उसमें असंख्यों कण निकलते और बैठते हैं। इसमें चिपकाहट, ये लोथ, ये लाश। क्वारतिम करवाणी हम, मैं इसमें क्या मोह करूं? ना हम देहो ना मैं देहो जीवो नाम हम ही चित अयमेव ही में बंध आसिद्या जीवते स्पृहा। ना हम देहो ना अहम देहो ना अहम देहः, मैं देह नहीं हूं, ना मैं देह, न देह मेरी है। जीवो न अहम, जीव न अहम, मैं जीव भी नहीं हूं। अहम ही चित्त, मैं शुद्ध चेतन हूं, जीव भी नहीं हूं। क्यों कहते हैं? जीव का अर्थ माना जाता है देहधारी। बहुत जीव आ गए, बिजली जल रही थी, बहुत जीव आ गए। सामान्य जीव, जीव बंधन में पड़ा हुआ। श्री पूर्ण साहब ने कट्टर जीववादी, लेकिन जीव मुख की बात उन्होंने नहीं मानी। जीव मुख, माया मुख, ब्रह्म मुख, गुरुमुख, ये 4 प्रकार की वाणी श्री पूर्ण साहब ने बीजक की त्रिज्या में निर्धारित की। तो जीव मुख की वाणी प्रार्थना की है, वो प्रमाण नहीं है। प्रार्थना करता रहता, गिड़गिड़ाता रहता है जीव। माया मुख की वाणी, वो तो माने नहीं है। ब्रह्म मुख की वाणी, जड़ चेतन में, जड़ चेतन एक में मिला देते हैं ब्रह्मवादी, इसलिए वो भी माने नहीं है। गुरुमुख वाणी, गुरुमुख वाणी मान्य है, वो निर्णय है। गुरुमुख वाणी निर्णय हुई। तो जीवमुख वाणी को श्री पूर्ण साहब जो कट्टर जीववादी थे, गुरुमुख वाणी को नहीं मानते थे, जीवमुख वाणी को नहीं मानते थे, क्योंकि जीव अज्ञानी है।
और उसकी बात क्या मानना? जब वो गुरु हो जाए तब उसकी बात मानी जाएगी। वेदांती कहते जब वो ब्रह्म हो जाए तब उसकी बात मानी जाएगी। दोनों ठीक कहते हैं। गुरु हो गया निर्भ्रांत हो गया, ब्रह्म हो गया महान हो गया। अब ब्रह्मवादी ब्रह्म कह करके जड़ चेतन एक में मिलाते हैं, मिलाते रहे वो। हम तो ब्रह्म का अर्थ मानते हैं श्रेष्ठ, जड़ चेतन मिलाओ ब्रह्म नहीं। हम अपनी परिभाषा करते हुए अपनी परिभाषा करें। जीव की वो परिभाषा करते हैं प्रतिबिंब, हम जीव की परिभाषा करते शुद्ध चेतन। अपनी परिभाषा है अलग अलग, शब्द से बिदकने की जरूरत नहीं। मैं देह नहीं हूँ, मेरी देह नहीं है। मैं जीव भी नहीं, मैं साधारण जीव नहीं हूँ। स्वामी शंकराचार्य ने कई बार ऐसा कहा है, मैं साधारण जीव नहीं हूँ पर ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ। बारंबार वो कहते हैं अब मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। वैष्णव को तो ये बुरा लगता है, बहुत बड़ा पाप, परमात्मा अलग है, मैं कैसे परमात्मा हूँ। लेकिन वैष्णव को लगा करे, तथ्य तो यही है, आज तक कोई परमात्मा बाहर से नहीं पाया है। ये महापुराण जब से पुराण और महाकाव्य बने तब से इतना बड़ा हवा फैल गया, बाहर से भगवान मिलता है। वेदों उपनिषदों में शास्त्रों में कहीं नहीं है, और विवेक में कहीं नहीं है। बाहर से मिलने की चीज़ परमात्मा क्या होगा? वो तो पदार्थ होगा, मिलेगा छुटेगा। ये पवित्र शुद्ध आत्मा ही परमात्मा है, उसको पाना नहीं है, समझना और ठहरना है। पाने की चीज संतो आवे जाए सुमाया। तो मैं देह नहीं हूँ, मेरी देह नहीं है, मैं साधारण जीव नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चेतन हूँ। अयम एव ही में बंधा, केवल मेरा इतना ही बंध है, आसीत या जीवते अस्पृहा, जो मुझे जीने की इच्छा है, देह में रहने की इच्छा है, ये मेरा बंधन है। देह में रह के क्या मिलता है? नींद खुली, टट्टी पेशाब पहले निकालो, इसके धंधे में लगो। मन की खुराफात है तो नरक है पूरा। मन की खुराफात अगर नहीं है, निर्मल मन है, तो भी धक्के तो खाना है देह में रह करके। फायदा क्या है? खिलाओ पिलाओ शरीर को, सोआओ जगाओ, नहलाओ धुलाओ, इसके लिए और काम करो, क्या फायदा है? और देह न रहे तो क्या नुकसान है? देह का फल है देह से मुक्त हो जाना। ये आश्रम का फल है, आश्रम में रहते रहते आश्रम से मन मुक्त रहे। आश्रम क्या है? माटी है सब चारों तरफ। ये माटी से उठ गया फिर माटी मिल जाएगा। ठिया है, हम दो का संबंध का फल है, दोनों खुश रहें। गुरु शिष्य का संबंध, गुरु भाई का संबंध, भक्त संत का संबंध, पति पत्नी का संबंध, मित्र मित्र का संबंध, सभी संबंधों का फल है कि खुश रहें। और संबंध करके क्लेश, एक दूसरे की ईर्षा द्वेष कटुवचन, क्या मतलब हुआ? संबंध का मतलब है असंबंध की स्थिति पके। अयम एहि में बंध आसीत या जीवते अस्पृहा, जीने की जो इच्छा है यही मेरा बंधन है। जीने की इच्छा खत्म हो जाए, बंधन खत्म। अहंकार मिटेगा तब ये दशा आएगी। खूब मेहनत करो, जम करके, ढील ढाल होकर के काम नहीं बनेगा। अविनाशिन्मात्मानमेकं विज्ञाय ततः तवात्मज्ञस्य धीरस्य कथम अर्थार्जने रतिः। अविनाशिनम आत्मानम एकम विज्ञाय तत्वतः यथार्थतः समझ लिए हो
कि आत्मा अविनाशी है, अकेला है, अद्वितीय है, तब आत्मज्ञस्य धीरस्य, तुम आत्मज्ञानी हो, धीरवान हो, कथम अर्थार्जने रति, पैसा बटोरने में कैसे प्रेम हो गया? तुम अकेले हो, शुद्ध चेतन हो, निर्मल हो, तुम्हारे में कोई जगत की गंध नहीं है, इतने निर्मल तुम हो, और पैसा बटोरने के चक्कर में पड़े हो। पैसा बहुत मिले, कौन सी समझदारी है? पैसे का अपना उपयोग है, मेहनत करो, पैसा कमाओ, खाओ, खिलाओ, विवेक से रहो। बटोर करके क्या करोगे? बटोरा रहे, खर्च ना हो तो नरक करेगा। इसलिए विवेक से काम करो। ग्रंथकार चांटे लगाते हैं, जो ज्ञानी बन करके भी पैसे के कीड़े हैं। आत्मज्ञान दहो प्रीतिर विषय भ्रम गोचरे, सुक्तेर ज्ञान तो लोभो यथा रजत विभ्रमे। आत्मज्ञान दहो, संस्कृत में संधि होने से कहने में सरलता होती, सौष्ठ होता, सुंदरता होती, लेकिन अर्थ गूढ़ हो जाता है। पदच्छेद पूर्वक हो तो अर्थ सरल हो जाता है, लेकिन कहने में प्रवाह घट जाता है और सौंदर्य घट जाता है। इसलिए संस्कृत में संधि काफ़ी होती है, उसके सौंदर्य को बनाने के लिए, प्रवाह को बनाने के लिए। आत्मज्ञान दहो, ये संधि है। आत्म अज्ञानात अहो, ये 3 पद इसमें है। आत्म अज्ञानात अहो, अहो आत्म अज्ञानात, अपने को न जानने से। आश्चर्य है, अपने को न जानने से। प्रीतिर विषय भ्रम गोचरे, भ्रम गोचर में प्रीति है। ये जो गोचर है, गो इंद्री, चर जिसमें चले इंद्रियां, ये 5 विषय है। और इसी में सुख का भ्रम होता है। अहो, अपने आत्मा के अज्ञान से ही विषयों में सुख का भ्रम होता है। कैसे होता है? सुक्तेर ज्ञानतो, सुक्तेर ज्ञानतो, सुक्ते अज्ञानतः, सुक्त के अज्ञान से, सीपी के अज्ञान से। यथा रजत विभ्रमे, जैसे रजत का भ्रम हो। सीपी पड़ी है, देखे तो लगा चांदी है, और चांदी नहीं है। चांदी का मूल्य बहुत है, और सीपी का कुछ भी मूल्य नहीं है। सीपी को देख करके चांदी समझे, भ्रम हो गया। ऐसे अपने आप को न जानने से अनात्म वस्तुओं में सुख का भ्रम होता है, ये अज्ञान से। आत्मज्ञान दहो प्रीतिर विषय भ्रम गोचरे। हो, आत्मा के अज्ञान से ये विषयों में भ्रम उत्पन्न होता है कि सुख है, ये विषय अपने हैं, प्यारे हैं, सुखद है, सब भ्रम होता है। जैसे सीपी में चांदी का भ्रम, सीपी को ठीक से जान लिया, चांदी का भ्रम मिट गया। ऐसे संसार को ठीक से जान लिया तो इसका भ्रम मिट जाता है। लेकिन ध्यान रहे, सीपी में तो तुरंत भ्रम मिट जाएगा और फिर भ्रम नहीं होगा। लेकिन ये विषयों का जो है आसक्ति है बहुत दिनों से, इसलिए एक बार जान लेने से भ्रम मिटेगा और फिर भ्रम आ जाएगा। इसलिए अभ्यास की जरूरत है। जब दीर्घ काल तक, बहुत काल अभ्यास कर जो वैराग प्रवीण, दलय विघ्न आसक्ति सब दिन दिन हो सुधीन, विशाल देव ने मुक्त द्वार में कहा। दीर्घ काल तक अभ्यास में जो प्रवीण है, दीर्घ काल अभ्यास कर जो वैराग प्रवीण, जो वैराग प्रवीण साधक है,
वैराग प्रवीण का मतलब है अनासक्ति में तत्परता पूर्वक साधना करने की प्रक्रिया, ये वैराग प्रवीणता है। कोई कपड़ा से मतलब नहीं, आश्रम से मतलब नहीं है, मतलब है चित्त अनासक्त करने का अभ्यास। असक्तिर नवसंग पुत्रदार गृह आदि गीता में आता है, पुत्रदार गृह आदि से अनासक्त। तो अनासक्ति का अभ्यास जब बढ़ेगा तब धीरे धीरे चित्त का मल कटेगा, और करते करते होता है और हो जाता है। हो जाने पर भी सावधान रहना है, कहीं चिपकाहट न हो। सदैव अपने को मुक्त रखना जीवन का परम फल है, और ये बहुत सहज है। अहंकार छोड़ो, भोग लिप्सा छोड़ो, सम्मान पाने की इच्छा छोड़ो, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, इस मूर्खता को छोड़ो। मैं सबसे छोटा और पीछे और नीचे हूँ, किसी लायक नहीं हूँ, बस अपना काम करना है, माया मोह छोड़ करके आत्मलीनता का काम करना है, अहंकार शून्य होके इसी जीवन में पूर्ण रूप से सुखी हो जाना है। ये निश्चय करो और अपना काम करो।